गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम जियोग्राफी सेक्शन में चैप्टर 3 मोशन ऑफ द अर्थ रिवाइज करने वाले हैं। तो जो रोटेशन क्या है, रिवोल्यूशन क्या है, रोटेशन से क्या चेंजेस हो गए अर्थ पे, रिवोल्यूशन से क्या चेंजेस हो गए अर्थ पे, लीप ईयर क्या है, ये सब कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। तो रोटेशन रोटेशन क्या है? रोटेशन ऑफ द अर्थ, उसे क्या होगा रोटेशन से? पहले तो अर्थ के बताओ कैसे रोटेट करेगा, वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट? तो करेगा अर्थ वेस्ट टू ईस्ट। ऐसे जाएगा अर्थ, पूरा ऐसे घूमेगा। अब उसे क्या होगा, उसे क्या चेंजेस आएंगे रोटेशन से? तो डे और नाइट, क्या चेंजेस आएंगे? डे एंड नाइट अकर्स, डे एंड नाइट। ये होता है रोटेशन की कॉन्सेप्ट की वजह। रिवोल्यूशन से क्या होगा? रिवोल्यूशन से सीजन चेंज होगी। क्या होगा? चेंज इन सीजन। तो कैसे होगा ये समझो। बीच सेंटर में सन को ले लो और अर्थ ऐसे टिल्ट है, ऐसे मूव करेगा। तब देखो, जब सन के नजदीक होगा अर्थ, तो उसे क्या होगा? पहली बात तो हमें ये समझनी है कि डे एंड नाइट दोनों सेम होगा। 12 आवर डे, 12 आवर नाइट। कितना 24 आवर का डे है हमारा? तो वो जो पास वाला एरिया है, सन, और जो अर्थ जब यहाँ पे होता है, अर्थ जब यहाँ पे होता है, डिस्टेंस, आप समझ रहे हो ना? वैसे सन रेस तो ऐसे ही आती है, लेकिन जस्ट समझाने के लिए किया है मैंने ये। यहाँ पे देखो सन रेस, ये सन का जो रेडिएशन है, सन रेस है, यहाँ पे अर्थ होगा। टिल्ट है थोड़ा, देखना थोड़ा, आप समझ लो। तो यहाँ पे क्या होगा? 12 आवर्स डे एंड 12 आवर नाइट। तो ये जो कंडीशन है इक्वल वाली, इक्वल डे इक्वल नाइट, तो वो कंडीशन है इक्विनॉक्स। क्या है? और इक्विनॉक्स में 2 सीजन आती है। मैं बताऊंगा कि कैसे चेंजेस होगा, विंटर के बाद क्या है और समर के बाद क्या है। लेकिन जो सीजन है, ये 2 सीजन आप समझो इक्विनॉक्स के टाइम, दोनों सीजन में सेम ही होगा। 12 आवर डे, 12 आवर नाइट। तो 2 सीजन है, क्या है? स्प्रिंग है एक, और एक है ऑटम। और हम नदर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं, नॉर्थ पार्ट ऑफ द अर्थ। अब देखो ऐसे टिल्ट है, नॉर्थ पार्ट, सन रेडिएशन पूरा है, तो क्या होगा इससे? रेडिएशन तो सेम ही है। अब कंडीशन समझो कि यहाँ पे क्या है, नॉर्थ इस साइड पुल, इस साइड है, तो वहां पे क्या होगा? ठंड ज्यादा होगी, तो यहाँ पे क्या होगा? विंटर होगा। ये नॉर्थ की बात हो रही है, साउथ की बात नहीं हो रही है। तो इससे क्या होगा? विंटर सोल्स्टिस क्रिएट होगा। क्या है कंडीशन ये? सॉरी स्पेलिंग। विंटर सोल्स्टिस। सेम कंडीशन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। सन के पास है ये रेडिएशन, ये सन के दूर था, सन के पास ये है सदर्न, वहां पे यहाँ पे रेडिएशन ज्यादा जा रहा है। तो यहाँ पे नॉर्थ में रेडिएशन है, तो क्या गर्मी ज्यादा होगी? तो यहाँ पे क्या है? समर है, समर सोल्स्टिस। अब ये कंडीशंस, सोल्स्टिस कंडीशन और इक्विनॉक्स कंडीशन कब पीक पे होगी? मतलब पीक मतलब ये जो बोल रहे हैं एकदम 100% ट्रू कब होगा, इसकी डेट है, स्पेसिफिक डेट है। तो जो विंटर सोल्स्टिस है, तो वो है 22 दिसंबर। हमें पता है क्रिसमस का टाइम, क्रिसमस में क्या होता है? ठंड होती है। तो ये कब है? 22 दिसंबर में। उसी समर में देखो, समर का मंथ कब आता है? 21 जून, मई, जून, जुलाई, जुलाई में बारिश होने चालू हो जाती है। ये कब की कंडीशन है? 21 जून की कंडीशन है। क्लियर हुआ? और इक्विनॉक्स में मार्च एंड सितंबर। तो क्या है डेट? मार्च 21 मार्च, 21 मार्च, और सितंबर में 23 सितंबर। ये कंडीशन है इक्विनॉक्स की तीनों। और ये हमें क्या क्या सीजन आ रही है वो नदर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पे
विंटर के बाद, विंटर नदर हेमिस्फीयर, उसके बाद स्प्रिंग सीजन आएगी, वसंत ऋतु, वसंत पंचमी जो हम सेलिब्रेट करते हैं, कि उससे क्या होगा कि जो फ्लावर्स हो गए जो बॉर्न हो जाएंगे, वो अच्छे से अच्छे अच्छे फ्लावर की ऐसे चादर बन जाएगी। तो अच्छा, वो घूमने के लिए अच्छा टाइम है मार्च अप्रैल, क्योंकि वहां पे जो जो विंटर के बाद का टाइम है वहां पे ग्रीनरी बढ़ जाएगी। क्लियर हुआ? ये क्या है? स्प्रिंग सीजन नदर हेमिस्फीयर में। फिर से बोल रहा हूं मैं, इन नदर हेमिस्फीयर में ये जो कंडीशन है, नदर हेमिस्फीयर की बात हो रही है 23 सितंबर में, जो समर के बाद का टाइम है। और समर में हुआ, सनलाइट पूरी हुई, ग्रो हो गया प्लांट। अब प्लांट क्या होगा? तो पत्ते गिरने लगेंगे, तो पानखर गुजराती हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं ऑटम। नदर हेमिस्फीयर में ऑटम सीजन आती है। हमें सदर्न हेमिस्फीयर का सोचना है तो एकदम इससे उल्टा सोच लो। यहाँ पे स्प्रिंग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो यहाँ पे साउथ में, साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा? ऑटम होगा। यहाँ पे नॉर्थ हेमिस्फीयर में ऑटम है, ऑटम सीजन है, तो साउथ में स्प्रिंग होगा। क्लियर हुआ? यहाँ पे समर है सीजन, सर नदर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन है, तो सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा? विंटर होगा। क्लियर हुआ? अब देखो यही चीजें यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो, विंटर सोल्स्टिस में 22 दिसंबर में ठंड रहती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का पार्ट है, इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में आता है। ट्रॉपिक ऑफ, मैंने बताया था आपको पहले, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, कैप्रिकॉन क्या है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। अब ऑस्ट्रेलिया सदर्न हेमिस्फीयर में है, तो यहाँ पे समर होगा। यही टाइम पे देखो गर्मी होगी, क्रिसमस टाइम में। समझ में आया? समर इन ऑस्ट्रेलिया, यही टाइम में। तो ये चीजें समझ में आई। सोल्स्टिस क्या है, इक्विनोक्स क्या है, मेन, ये सब सीजन है। कैसे चेंज हो रही है? रिवोल्यूशन से। सन के अराउंड अर्थ घूम रहा है। ओके, अब क्वेश्चन पूछेगा कोई, सीजन अकर्स ड्यू टू, ऑप्शन ए रोटेशन, ऑप्शन बी रिवोल्यूशन, ऑप्शन सी रोटेशन एंड रिवोल्यूशन बोथ, ऑप्शन डी नन। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी रिवोल्यूशन। इज इट क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट है सीजन का। पीछे पीछे वापस आ जाओ। अब अर्थ हमारा थोड़ा टिल्ट है, ये एक्सिस है अर्थ की, अर्थ एक्सिस। यहाँ पे नॉर्थ पोल, यहाँ पे साउथ पोल। तो ये जो डिग्री बन रहा है, कितना डिग्री टिल्ट हो रहा है? तो ये है 23.5 डिग्री, इतना टिल्ट है सीधे एक्सिस से। क्लियर होगा? ये क्या है? इक्वेटर, इक्वेटर है ये, इक्वेटर। इक्वेटर को आप ऑर्बिटल प्लेन भी बोल सकते हो, ऑर्बिट, क्योंकि यही प्लेन से ऑर्बिट कर रहा है सन के अराउंड। समझ में आया? और कैसे ऑर्बिट करेगा? सन के अराउंड अर्थ इलिप्टिकल वे में, जो पिछले हमने देखा यहाँ पे। तो ये जो पूरा पाथ है अर्थ का घूमने का सन के अराउंड, जो ग्रेविटी से कनेक्टेड है पूरा फोर्स, तो वो एलिप्टिकल है। क्या है? एलिप्टिकल ऑर्बिट। सर्कल नहीं है, कुछ सर्कल नहीं है स्पेस में। अर्थ भी स्फीयर सर्कल नहीं है, अर्थ भी, ये पूरा ऑर्बिट भी सर्कल नहीं है, एलिप्टिकल है। क्लियर हुआ? ये एलिप्टिकल। तो ये सीजन चेंज, ऑर्बिटल प्लेन यहां से बन रहा है, उससे ऊपर यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, CR, TOCR। साउथ में क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन, TO कैप्रिकॉन। क्लियर हुआ? अब डे नाइट तो चेंज होती है, यहाँ पे डे है अभी, फॉर एग्जांपल 12 बजे है यहाँ पे, तो एकदम ऑपोजिट साइड अर्थ, यहाँ पे 12 बजे है, इंडिया यहाँ पे है पूरे अर्थ में। तो उसके पीछे का जो पार्ट, वहां पे जो कोई प्लेस होगा, फॉर एग्जांपल कोई मान लो यूरोप है, यूरोप का पार्ट है, फ्रांस का एरिया, तो फ्रांस में यहाँ पे इस टाइम पे शाम होगी, रात के 12 बजे हो गए। क्लियर हुआ ये? तो ये जो चेंजेस हो रहा है डे इन नाइट का, तो जब ये चेंज होगा, अब मान लो वो लाइन, अब मान लो कई जगह यहाँ पे हम सांझ के 6:30 हो गए, यहाँ से चेंज हो रहा है टाइम, तो ये जो लाइन बन रही होगी डे एंड नाइट की, बोल रहा हूं मैं, पूरे यहाँ से कई जगह, तो ये जो लाइन बनेगी डे और नाइट की, उसे सर्कल ऑफ एल्यूमिनेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? सर्कल बनेगा। जो लाइन कहाँ बन रही है? अर्थ के अराउंड बन रही है, सर्कल ऑफ एल्यूमिनेशन।
line where day and night changes. क्लियर हुआ? ये चैप्टर में यही चीजें समझनी है हमें रिवीजन में। बाकी आप रीड करो, उसके प्रॉब्लम सॉल्व करो, वर्कशीट में प्रॉब्लम है जो वो सॉल्व करो। ओके, थैंक यू।